हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शबीर साहब ये बेटा क्लास 12 की मैथ और ये फर्स्ट ये जो है ये फर्स्ट पेपर आपका है। तो देखिए बेटा, आपका जो है क्लास 12 की मैथ है, पहले चैप्टर पढ़ाया जा रहा है रिलेशन एंड फंक्शंस के। पहले हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, अब हम देखेंगे बेटा इसी एक्सरसाइज और 1.1 एक्सरसाइज है और एक ही क्वेश्चन करके यहाँ पे हम देखेंगे बेटा। एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है बेटा आपका, और एनसीईआरटी बेस्ड से ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो बेटा ध्यान दें, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हमको बताना है या निर्धारित करना है कि सौतुल्य सममित या संक्रमक बताइए। इसमें हमको क्या लिखना है पहले क्वेश्चन में, सौतुल्य बताना है, सममित बताना है, संक्रमक बताना है, कौन कौन सा है या नहीं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है समुच्चय दिया है a 1 2 3 डैश डैश 13 और 14 तक दिया है और इसमें संबंध है कि इस प्रकार परिभाषित है कि r, जो r का एक रिलेशन दिया है वो इस तरह से xy such that 3x - y = 0। तुमको देखिए बेटा, इसमें बताना क्या है कि सौतुल्य सममित संक्रमक है या नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। पहले r रखेंगे, r इसमें क्या दिया बेटा आपका x y ये दिया गया है such that 3x - y = 0 ये दिया गया है। ठीक है ना, इस वाले पद को हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, ध्यान दें 3x - y = 0 है, तो 3x = क्या दिया बेटा y, ये नोट हो गया। ठीक है ना, अब r को डिफाइन कर लिया जाता है, r में डिफाइन कर लिया जाता है। अगर से x बराबर हम 1 रख रहे हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3 × 3 कितना हो जाएगा 3। अगर से x बराबर 2 रखा जा रहा है तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। x बराबर 3 रख रहे हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 9, और x बराबर 4 रख रहे हैं तो y बराबर 5, और x बराबर अगर से 5 रख रहे हैं बेटा तो क्या हो जाएगा y बराबर 15, लेकिन 15 इसमें नहीं दिया है, 14 तक ही दिया। ठीक है ना, इसलिए हम कहां तक ले जाएंगे 4 तक। यहां तक क्लियर हो गया। अब कह रहा है, अब इसमें बताना हमको सौतुल्य सममित और संक्रमक, आप तो देख के बता सकते हो ना। तो पहले पॉइंट में लिखना है हमको क्या, सौतुल्य, सौतुल्य है या नहीं। सौतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, a बिलोंग करना चाहिए r से, यानी दो एलिमेंट सेम हो। इसमें दो एलिमेंट सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए लिख सकते बेटा, इसलिए यहां पे लिख सकते हैं a नहीं बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख दीजिएगा a does not belong to r, इसलिए r एक सौतुल्य संबंध नहीं है। समझा गया बेटा। a कोई एलिमेंट देख लीजिए, आपने ऐसे बता दिया 1 1 does not belong to r। ठीक है ना, इस तरह से लिख लीजिए। पहला हो गया। दूसरे में देखते बेटा, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा सौतुल्य हो गया, उसके बाद क्या निकालना है सममित। क्या निकालना है सममित। तो सममित के लिए क्या होता है बेटा, ए बी बिलोंग करना चाहिए r से, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए r से। ठीक है ना, चलिए 1 3 बिलोंग कर रहा है r से, क्या 3 1 बिलोंग कर रहा है r से, r में देखा जाए 3 1 है, r में 3 1 है बेटा, 1 3 3 9 गलत। ठीक है ना, 3 1 1 3 है, लेकिन कितना 3 1 नहीं है, does not to r। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं r एक क्या है सममित नहीं, सममित संबंध नहीं। दो हो गया। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या होता है बेटा संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या होता है बेटा, ए बी बिलोंग करना चाहिए r से और बी सी बिलोंग करना चाहिए r से। अगर से ऐसा हो रहा है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए r से। ठीक है ना, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रखा 1 3 रखा, ये बिलोंग कर रहा है r से। ठीक है बेटा, 3 9 ये बिलोंग कर रहा है r से, क्या 1 9 बिलोंग करेगा r से, 1 9 r में है नहीं, does not to belong to r, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या बेटा r एक संक्रामक नहीं, r एक संक्रामक संबंध नहीं।
ठीक है बेटा, तीनों समझ में आ गए, तीनों नोट कर लीजिएगा एक एक करके। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। ध्यान दें बेटा, पॉइंट नंबर 2 में कह रहे कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r एक संबंध दिया है x y such that y इक्वल टू दिया x + 5 तथा x की जो वैल्यू है वो बेटा 4 से कम है, ठीक है ना, x < 4 द्वारा परिभाषित संबंध r, ठीक है ना। तो यहां से हम देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। r की वैल्यू निकाल लिया जाए, ठीक है ना। सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिख लिया जाएगा। क्या दिया है, x y such that y इक्वल टू कितना दिया बेटा, x + 5 और इसमें क्या कह रहा है, तथा x का जो भी मान होगा वो 4 से कम, ये दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बाई साइड में लिखते हैं y इक्वल टू कितना दिया है, x + 5, क्लियर है ना। अब r को यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। अब कह रहे कि x = 1 प्राकृतिक संख्या है यानी 1 to infinite, x = 1 रख रहे हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x = 2 रख रहे हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x = 3 रख रहे हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। x = 4 तो रखेंगे नहीं क्योंकि ये x की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, 4 से कम रखनी है। r बराबर मिल गया आपको। अब जब r बराबर मिल गया है तो पहला निकालना हमको, क्या निकालना बेटा, सममित, सॉरी समतुल्य। क्या निकालना है, समतुल्य है या नहीं। तो समतुल्य के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, a बिलोंग करना चाहिए यहाँ से, यानी एक एलिमेंट होना चाहिए, एक जैसा एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 6 है, 1 1 तो है नहीं, यहाँ लिखना 1 1 डज नॉट टू बिलोंग टू r, इसलिए r एक समतुल्य संबंध नहीं, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, पहला क्या, पॉइंट नंबर 2 देख लिया जाए, किसके लिए बेटा, सममित के लिए देख लिया जाए। सममित के लिए क्या होता है बेटा, ए बी बिलोंग करना चाहिए यहाँ से, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए यहाँ से। अगर ऐसा r में मिल रहा है तो ये सममित है। तो देख लिया जाए r की वैल्यू क्या है, 1 6 मिल रहा है, क्या 6 1 है कहीं पे, नहीं ना। तो यहाँ मान लीजिए 1 6 बिलोंग कर रहा है r से, बट 1 6 1 डज नॉट बिलोंग टू r, इसलिए कह सकते हैं r एक क्या बेटा, सममित संबंध नहीं। हो गया। तीसरा देख लिया जाए, इसके लिए संक्रमण के लिए, संक्रमण के लिए क्या होगा, अगर से ए बी बिलोंग कर रहा है r से और बी सी बिलोंग कर रहा है r से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए r से। 1 6 बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है ना, 1 6 कर रहा है और अदर एलिमेंट है नहीं, ठीक है ना, 6 या अदर एलिमेंट यहाँ पे बेटा, क्योंकि यहाँ तक मुझे समझ आ गया ना, 1 6 बिलोंग कर रहा है r से, लेकिन क्या है, अदर एलिमेंट does not belong to r, belong to बेटा belong to r, इसलिए क्या हो जाएगा, r एक संक्रमक संबंध नहीं। तीनों नोट कर लीजिए बेटा आप लोग, ठीक है। ध्यान बेटा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में कह रहे कि समुच्चय A 1 2 3 4 5 6 में r x y such that y भाज्य है x से, यानी x की जो भी वैल्यू रखेंगे वो y वाले को क्या करेगा, काट देगा, ठीक है ना। वही कह रहा है x की वो वैल्यू रखो इसमें से जो क्या करे बेटा, क्या करे, y को पूर्ण रूप से काट दे, ठीक है ना, द्वारा परिभाषित संबंध है। तो सबसे पहले r की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, और एक समुच्चय दिया, याद रखिए एक समुच्चय ये दिया, इसी से निकाल के r बनाओ। तो r बराबर क्या है इसमें दिया बेटा, xy such that y
भाज्य है x से, ऐसा कह रहा है r। अब जो ये कहता है वो सत्य रहता है, ठीक है ना। इसी की बेस पे हमको लेके चलना है। तो ध्यान दें यहाँ पे a से हमको निकालना है, r की वैल्यू a से निकालना है 1 बेटा। इसमें 1 जो है अगर से 1 रख रहे हैं तो 1 किसको किसको काट सकता है? 1 खुद को काट सकता है, 1 2 को भी काट सकता है, 1 3 को भी काट सकता है, 1 4 को भी काट सकता है, 1 5 को भी काट सकता है और 1 6 को भी काट सकता है। काट सकता है कि नहीं बेटा? ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो भी x की वैल्यू रहेगी वो y वाले को क्या करके कोडों से काट देंगे। 1 1 से काट सकता है, 1 2 को काट सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से ये हो गया। अब 2 रखते हैं, अगर से x बराबर 2 रखे हैं तो 2 किसको किसको काटेगा? 2 खुद को काटेगा ना बेटा। y के स्थान पे 2 रखेंगे तो क्या करेगा? खुद को काटेगा। अब 2 4 को काटेगा, 2 6 को काटेगा, और कुछ है? और इसमें है नहीं। 3 रख रहे हैं, 3 7 को काट रहा है, 3 6 को काटेगा, और कुछ है? नहीं। 4 रख रहे हैं, 4 4 को काटेगा, ठीक है। 5 रख रहे हैं, 5 5 को काटेगा, 6 रख रहे हैं, 6 को काटेगा। ये r की वैल्यू आपको मिलेगा। कोई दिक्कत? जब r की वैल्यू मिल गई बेटा तो यहाँ पे हमको निकालना है समतुल्य। पहला समतुल्य के लिए क्या होता है बेटा? a बिलोंग करना चाहिए r से। क्या ऐसा हो रहा है? सेम एलिमेंट है, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4 5 है, ठीक है ना। क्या रख सकते हैं? 1 1 बिलोंग कर रहा है r से, 2 2 भी बिलोंग कर रहा है r से, 3 3 भी बिलोंग कर रहा है r से, कर रहा है ना बेटा। 4 4 बिलोंग कर रहा है r से, इसको आपको लिखना पड़ेगा। 5 5 भी बिलोंग कर रहा है r से, और 6 6 भी बिलोंग कर रहा है r से। इसमें क्या लिख सकते हैं? इसलिए r एक क्या बेटा? समतुल्य संबंध है। r एक समतुल्य संबंध है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा पहला, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। समतुल्य समझ आएगा बेटा। अब हम समतुल्य के बाद हमारा आता है किसका? सममित। सममित के लिए देख लिया जाए। दूसरे में सममित। सममित के लिए क्या होता है बेटा? ए बी अगर से बिलोंग कर रहा है r से तो इसका अपोजिट होना चाहिए बी ए, ये भी बिलोंग करना चाहिए r से। क्या ऐसा हो रहा है? चलिए मान लीजिए कि 1 2 बिलोंग कर रहा है r से। क्या 2 1 भी है? 2 1 बिलोंग कर रहा है r से। 2 1 इसमें है बेटा? नहीं। मान लीजिए 2 4 बिलोंग कर रहा है r से। क्या 4 2 है इसमें? नहीं, ठीक है बेटा। इसलिए भी आप यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 बिलोंग कर रहा है r से, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू r। इसलिए हम लिख सकते हैं बेटा, एक ही एग्जांपल से आप डाल लीजिए, ठीक है ना। इसलिए लिख सकते हैं r एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लीजिएगा। थर्ड देखते हैं। संक्रमण के लिए क्या होता है? ए बी बिलोंग करना चाहिए r से, बी सी बिलोंग करना चाहिए r से। अगर से ऐसा हो रहा है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए r से। देख लिया जाए। नेक्स्ट उठा लेते हैं। 1 2 बिलोंग कर रहा है r से, 2 4 बिलोंग कर रहा है r से। क्या 1 4 बिलोंग कर रहा है r से? हाँ कर रहे हैं। 1 4 क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि r एक संक्रामक संबंध है, ठीक बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट में। ध्यान दिए बेटा, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r x y such that x minus y एक पूर्णांक है। यानी x y का जो भी डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा? एक पूर्णांक है। ये सत्य बोलता है, r जो बोलता है वो सत्य
स्पीड होता है। कह रहा है एक्स वाई जो भी लो आप, उसका जो भी डिफरेंस आएगा वो होगा एक पूर्णांक। ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या होता है, समतुल्य होगा, ये सममित होगा, ये क्या होगा, संक्रामक होगा। ठीक है ना। द्वारा क्या परिभाषित संबंध है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं आर बराबर क्या दिया बेटा, आर बराबर दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई, ये क्या है, एक पूर्णांक है। बहुत सुकून से समझिए बेटा, ये ज्यादा टिप नहीं है। अगर समझ में आ गया तो ये टफ नहीं समझ में आया तो फिर टफ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला हमको निकालना है क्या बेटा, पहला निकालना है समतुल्य के लिए। समतुल्य कह रहा है कि समतुल्य के लिए क्या बेटा, x के सभी जो भी वैल्यू होंगे वो z से बिलोंग करेंगे। ठीक है ना। अब कह रहा है कि x बिलोंग करेगा r से। क्यों करेगा, क्योंकि x माइनस एक्स इक्वल टू 0, और 0 क्या बेटा, एक पूर्णांक है या नहीं, है ना। 0 एक क्या है, एक पूर्णांक है। इसलिए हम कह सकते दोनों का डिफरेंस क्या होगा बेटा, एक पूर्णांक आ गया ना। जब दोनों का डिफरेंस एक पूर्णांक आ गया, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए r एक क्या हो जाएगा बेटा, समतुल्य। ठीक है, पहला आप नोट कर लीजिएगा। इसे मिलते हैं दूसरा, दूसरा क्या होता है, एक समतुल्य हो गया, दूसरा क्या होता है, सममित। नहीं समझ में आएगा बेटा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना। सममित में कह रहे कि ए बी, चलिए यहां से बता रहे हैं। सममित में देखिए क्या होता है, एक्स वाई ये दोनों बिलोंग करना चाहिए z से। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बेटा, पहले x था, अब एक्स वाई हो गया, फिर दूसरा एक्स वाई जेड होगा। ठीक है ना। सममित के लिए देखिए हमको क्या करना है, एक्स वाई, ठीक है ना, अगर इसे बिलोंग करना है z से, सॉरी r से, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब है x माइनस वाई, ये क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। कह रहे हैं जब दोनों x और y का डिफरेंस एक पूर्णांक हो सकता है, क्या y माइनस x का डिफरेंस पूर्णांक नहीं हो सकता है, इसका भी होगा। ठीक है ना। y माइनस x का भी क्या होगा, y माइनस x का डिफरेंस भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। क्योंकि दो पूर्णांकों का योग और अंतर दोनों क्या होता है बेटा, पूर्णांक होता है। ठीक है ना। y माइनस x भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसलिए क्या लिख सकते हैं, yx बिलोंग करेगा बेटा r से। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसलिए r एक क्या हो जाएगा बेटा, सममित संबंध है, लिख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब देखते हैं क्या बेटा, संक्रामक है। समझ में आ रहा है ना। संक्रामक के लिए देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना संक्रामक पर बेटा। संक्रामक के लिए x y z सभी ये बिलोंग कर रहे हैं किससे, z। ये बेटा स्मॉल लेटर में आप देख लीजिएगा, थोड़ा आपको समझाने के लिए जरूरत है, लिख दिया है। ठीक है, ये सभी क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं z से। इसका मतलब क्या है, अगर से x y बिलोंग कर रहा है बेटा r से, तो ये क्या बता रहा है कि x माइनस y का जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है। ठीक है, भी r बोला है। ठीक है ना। फिर कह रहा है y z ये बिलोंग कर रहा है r से, इसका मतलब क्या है, y माइनस z ये क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। ऐसा कहा। अब थर्ड में क्या होता है, थर्ड में बेटा हमको निकालना है क्या, कि दोनों का योग भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। चलो जोड़ दिया जाए। ठीक है, यहां से x माइनस वाई प्लस y माइनस z ये क्या होगा, ये दोनों का योग भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। दोनों का भी योग पूर्णांक होगा। देख लीजिए, x माइनस वाई प्लस y माइनस z ये कैंसिल हो गया, बचा कितना बेटा, x माइनस z बचा ना, x माइनस z ये क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है। जब x माइनस z एक पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि x और z ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, r से। इससे हम लिख सकते हैं क्या, कि r एक
क्या बेटा, संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट में। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर पहले में ही 5वां पॉइंट है, ध्यान दिए, और इसमें 5 पार्ट है, ठीक है ना। कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहा है। पहला पॉइंट ए है, इसमें देखना क्या है कि आर एक संबंध दिया है, एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसमें हमको बताने के लिए समतुल्य है, सममित है, संक्रमक है या नहीं, ऐसा बताना है। तो चलो बता दिया जाए। पहले के लिए बेटा होता है क्या, समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए क्या होता है, ए बिलोंग करना चाहिए आर से। इसका मतलब क्या है, ए एक ही स्थान पर काम कर रहा है। इसका मतलब ये है बेटा कि एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, क्यों, एक्स तथा एक्स यानी कोई खुद के ही स्थान पर काम कर सकता है। जैसे मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने ही स्थान पे क्या है पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। वही कह रहा है कि x के स्थान पर काम करता है, x तथा x एक ही स्थान पर, मैं खुद ही ना यहाँ पे एक ही स्थान पे हूँ, एक ही स्थान पर पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। कह रहा है x बिलोंग कर रहा है यहाँ से, क्यों, क्योंकि x तथा x एक ही स्थान पर काम कर सकते हैं या करते हैं। अगर से x से स्थान पर काम करता है तो इसका मतलब क्या है कि R एक क्या बेटा, समतुल्य संबंध है। पहला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें दूसरा देख लीजिए, सममित। समतुल्य हो गया ना, सममित। देखिए सममित एकदम आसानी से समझ में आएगा बेटा। सममित के लिए होता है क्या है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब क्या है, बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे यह थोड़ा स्ट्रक्चर आपको समझाते रहे। यहाँ पे कोई व्यक्ति एक्स और वाई, कोई व्यक्ति एक ही स्थान पर काम कर रहा है, ठीक है ना, एक ही जगह। एक आदमी इधर से आ रहा है, देख रहा है, ठीक है ना, कोई आदमी इधर से आ रहा है, देख रहा है कि एक्स वाई यहाँ पे काम कर रहा है। अब कोई आदमी इधर से आ रहा है, वो भी देख रहा है कि वाई एक्स इधर से काम कर रहा है, यानी एक ही स्थान पे ये भी देख रहा है काम कर रहा है, ये भी देख रहा है काम कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इसको समझा है ना। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई बिलोंग करेगा आर से, ये बोला है आर, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है ना। जब ये x और y बिलोंग कर रहा है आर से, तो x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं। जब ये एक ही स्थान पर काम कर सकते, तो इसको अपोजिट क्या होगा, y तथा x, ये भी तो एक ही स्थान पर काम करेंगे क्या, ध्यान लिख लीजिएगा। जब ये एक ही स्थान पर काम करेंगे तो इसका मतलब क्या है, yx बिलोंग करेगा आर से। जब ये बिलोंग कर दिया आर से, तो क्या हो जाएगा, आर एक सममित हो जाएगा, ठीक है ना, सममित संबंध है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में देखिए, क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा, संक्रमण। संक्रमण के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, ए बी बिलोंग करेगा आर से, बी सी बिलोंग करेगा आर से, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए अगर सही सब हो रहा है तो, ठीक है। अब देखिए किसी ने देखा कि एक्स वाई, किसी ने देखा बेटा कि एक्स वाई एक ही स्थान पर काम कर रहा है। एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, देखा, क्या देखा कि वाई और जेड ये भी एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति इधर से जा रहा है, देखा एक्स वाई काम कर रहे हैं यहाँ पे। किसी ने देखा इधर से आते हुए कि वाई और एक अन्य व्यक्ति आ गया जेड, ये भी काम कर रहा है।
ठीक है ना। ये देख के गया एक्स वाई इधर से काम कर रहा है, जब ये इधर से आता है तो देखता है वाई जेड काम कर रहा है, ठीक है ना। अब कोई इधर से आएगा तो देखेगा क्या, देखा एक्स वाई जेड तीनों एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब तो ये बना, इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई, चलिए उससे बता दें, जैसे आपको लिखना है एक्स वाई अगर से बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब क्या है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब क्या है, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर इससे नहीं सुना, देखिए यहां पे देखिए, मान लीजिए a बराबर है b बराबर है c के, तो a बराबर b के तो b बराबर c के, तो a और c दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे ना बेटा, होंगे ना। वही कह रहा है, वही ये कह रहा है कि x y एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो y z भी करते हैं, तो z x भी होगा, क्या होगा, x z, सॉरी x z, यहां x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, ठीक है बेटा। अगर ये समझ आ गया तो इसका मतलब क्या है, एक्स जेड ये क्या करेगा, आपको बिलोंग करेगा, क्योंकि तो बिलोंग कर रहा है आपसे, तो आप लिखिएगा, इसलिए अतः आर एक क्या हो जाएगा बेटा, आर एक संक्रामक संबंध, क्लियर बेटा। इसको नोट कर लीजिएगा, देखो ध्यान बेटा, लिखा हो गया आर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है ना। यानी जिस मोहल्ले में एक्स रहता है उसी मोहल्ले में क्या है, वाई रहता है, यानी एक इंसान एक ही मोहल्ले में रहता है, यानी मैं खुद ही एक ही मोहल्ले में रहता हूं, ठीक है। तो इसके लिए भी वही बताना है हमको, सम्मित है या संबंध है या नहीं। तो समतुल्य के लिए देख लिया जाए, समतुल्य के लिए क्या है क्या, x बिलोंग करेगा r से, x बिलोंग करेगा r से, क्यों करेगा, क्योंकि x तथा x दो व्यक्ति नहीं, ये है एक ही जैसा, एक ही है, ठीक है ना बेटा। x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x तथा x क्या होता है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये संभव है, ठीक है ना। एक इंसान एक ही मोहल्ले में रहता है, ये ऐसा संभव है, ठीक है ना। ये x बिलोंग करेगा r से, इसलिए क्या है, ये r एक समतुल्य संबंध पहला हो गया। दूसरा देख लेते सम्मित के लिए, सम्मित के लिए वही कंडीशन बेटा कि एक व्यक्ति है, देखता है एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति इधर से आता है, वो भी देखता है वाई एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी एक्स तथा वाई बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है ना बेटा। एक्स तथा वाई ये बिलोंग कर रहा है आर से, क्यों कर रहा है, क्योंकि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में, किसमें रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आगे नोट करो, ठीक है ना। जब x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो इसका मतलब क्या है, y तथा x दोनों वही बात हुई, ये भी क्या होंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, y x भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा r से, इसलिए लिख सकते हैं r एक क्या का सम्मित संबंध, नोट कर लीजिए। थर्ड में मिलते हैं,
क्लियर हो रहा है ना बेटा? थर्ड में देखिए, इसको मिटाने की जरूरत नहीं है। थर्ड में बेटा ध्यान देना है, इसके लिए संक्रमण कह रहे x तथा y बिलोंग कर रहा है आपसे, x तथा y एक ही मूल्य में रह रहे हैं। अब यहाँ पे z, y तथा z, ठीक है ना? y तथा z क्या है? एक ही मूल्य में। जब ये x y एक ही मूल्य में रह रहा है, y z एक ही मूल्य में रह रहा है, इसका मतलब क्या बेटा कि a बराबर b मान लिया और b बराबर c मान लिया। जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा ना, इसका मतलब वही होता है, ठीक है ना? इसका मतलब वही होता है। तो वही कह रहा है क्या? x तथा z देखा जाएगा से x तथा z भी एक ही मूल्य में होंगे, ठीक है ना? x तथा z एक ही मोहल्ले में होंगे या रहते हैं या होंगे, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया? x z बिलोंग कर रहा है R से। जब ये बिलोंग कर रहा है R से, इसलिए क्या हो जाएगा? R एक संक्रामक संबंध हो गया डी वाला। चलो नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट में बेटा। बेटा ध्यान देना सी पॉइंट में, आर कह रहा है आर एक्स वाई एक्स तथा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो उनको बताना है अगर से सही है तो समतुल्य, सही है तो सममित, सही है तो संक्रमक, नहीं है तो नहीं, ठीक है? तो कह रहा है कि कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है या खुद से कोई 7 सेंटीमीटर छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है ना? कोई खुद से 7 सेंटीमीटर ना लंबा हो सकता है, नहीं छोटा हो सकता है, ठीक है ना? इसलिए हम लिख सकते हैं, यहां पे लिखना है x does not belong to R। यहां लिखना है क्योंकि, लिख दीजिएगा बेटा, क्योंकि कोई स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। अतः या आपको लिखना है बेटा, अतः R एक क्या बेटा? समतुल्य संबंध नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट में देखते हैं। पहले तो समतुल्य हो गया ना बेटा, समझ में आ गया ना? समतुल्य नहीं है। दूसरे में दिखाना क्या है बेटा कि x y ये बिलोंग कर रहा है R से, ये कर रहा है R से, कर रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। पढ़ लीजिए आराम से। कह रहा है x y का बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब रीजन क्या दे रहा है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी x जो है y से कितना लंबा बेटा? 7 सेंटीमीटर। यानी y x क्या है आपसे? x जो है x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, x बड़ा है, ठीक है ना? x क्या है? y से बड़ा। फिर वही अपोजिट इसका हो जाएगा y x से। अब देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये बड़ा है, ये y से बड़ा है, तो y x से कभी बड़ा हो सकता है? ये संभव है? नहीं ना। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं y x से कभी 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए बेटा, बड़ा एक अलग चीज है, ये एज की बात करता है। अगर से लंबाई की बात है तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना? अगर से एज रिलेशन से देखते हैं तो ये सही है। अगर से लंबाई या हाइट की बात कर रहे हैं तो कुछ समय पश्चात क्या, ये जस्ट, हाँ सही है क्वेश्चन से बेटा, ये जस्ट की बात कर रहा है, तुरंत की बात कर रहा है।
अगर से कुछ समय बाद की बात करते तो खाओ कि वो किसी तरह से हेल्दी हो जाता, वो लंबा भी हो सकता था, लेकिन ये जस्ट की बात कर रहा है एक्स वाई 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स 7 सेंटीमीटर से लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है ना, कभी 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अतः वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, और कह सकते हैं क्या कि आर एक क्या है, सममित संबंध नहीं, ऐसा कह सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट में क्या है इसे में देख लीजिए, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, वाई, अच्छा चलो बता दे रहे हैं, फिर आप लोग का दिमाग में थोड़ा सा छोटा रहता है तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ तक हो गया ना बेटा, दूसरा समझ आ गया। तीसरा आपको लिखना कैसे है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब क्या है, एक्स का वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन खराब हो जाती है, दूसरी कंडीशन बेटा क्या है, खराब हो जाती है, तो यहां पर लिख दिया जाए y x does not belong to r और x z ये भी does not belong to r, ठीक है ना, क्योंकि देखो अब ये क्या है कि 7 सेंटीमीटर y से बड़ा है और y जो है यहां बेटा z हो जाएगा, y जो है z से बड़ा है, y जो हो जाएगा, y किससे बड़ा हो जाएगा बेटा, z से बड़ा हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे कह रहा है x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z से कितना है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x कितना हो जाएगा, कैसे सेंटीमीटर हो जाएगा बड़ा, 14 सेंटीमीटर, किससे, z से, z से कितना सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा बेटा, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। इसमें हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखिएगा बेटा, ऐसे ये लिख दीजिएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है ना, और लिखिएगा x z से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, अतः यहाँ लिख दिया था x z नॉट बिलोंग टू r और r एक क्या बेटा, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान देकर कह रहा है डी वाले में r x y की पत्नी, चलो ठीक है, इसका मतलब क्या है, x y अगर से बिलोंग कर रहा है r से, इसका मतलब क्या बेटा, x y की पत्नी है। पहली कंडीशन तो ठीक है ना, पहली कंडीशन ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, y x का पति होगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, x y की पत्नी है, इसका मतलब क्या है, y x की पत्नी होगी। क्या ये सही है, ये बात सही नहीं बेटा, बल्कि पत्नी नहीं, क्या हो जाएगा, पति होगा, क्या होगा बेटा, पति होगा, ठीक है ना। अतः हम लिख सकते हैं, अतः y x does not belong to r, तो r क्या हो जाएगा, r एक समतुल्य संबंध नहीं है। पहला हो गया, दूसरा देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, कह रहे कि x y की पत्नी है तो y x का क्या है, पति है, लेकिन इस कंडीशन में हमको क्या करना था, x y की पत्नी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बेटा, y x की पत्नी तो होगा नहीं, ये कंडीशन गलत बता रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बिलोंग भी नहीं कर रहा और ये क्या है, आपका समतुल्य नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, सममित के लिए क्या है, एक्स वाई अगर से बिलोंग कर रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई की क्या बेटा, पत्नी है, ठीक है ना, और वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब क्या है, वाई जेड की पत्नी होना चाहिए नहीं बेटा, पत्नी है, यही तो होना चाहिए ना, लेकिन क्या है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, जिसका मतलब क्या, एक्स वाई की पत्नी है, और वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब क्या, वाई जेड की पत्नी है। क्या एक ही इंसान, इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है, ये तो गलत कह रहा है ना, ये जेंट्स है, ये आपका क्या बेटा, मेल है, ये आपका फीमेल है,
और यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि y जो है z की पत्नी है, यानी ये क्या हो गया आपका फीमेल हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक लेडीज हो, एक जेंट्स हो, एक ही इंसान नहीं हो सकता ना, इसलिए हम लिख सकते हैं बेटा ये पत्नी नहीं, कुछ और रिलेशन हो सकता है। ये पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है ना, कोई और रिलेशन होगा, पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसलिए कह सकते हैं कि y z does not belong to R, तो R क्या हो जाएगा, R एक, बेटा देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, गलत क्या, चलिए ये बेटा आपका मान लीजिए गलत हो गया, गलत नहीं हुआ लेकिन फिर भी गलती मान लिया जैसे, क्योंकि हमको क्या निकालना था बेटा, संक्रामक निकालना था, सॉरी सममित निकालना था। क्या निकालना था बेटा, सममित निकालना था। तो सममित के लिए क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई की क्या हो जाएगी, पत्नी में, ये कह रहा है। तो यहाँ पे होना चाहिए वाई एक्स, ये बिलोंग करना चाहिए आर से। वाई एक्स अगर से बिलोंग कर रहा है, यानी वाई एक्स की पत्नी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा, पत्नी, क्या होनी चाहिए, पत्नी होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि ये आपकी क्या है, फीमेल है, ये क्या आपका मेल है। तो ये मेल और ये फीमेल वापस हो सकता नहीं हो सकता ना, ये पत्नी नहीं बल्कि क्या हो सकता है बेटा, पति, क्या हो सकता है, पति हो सकता है, पति। अतः ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, आर एक सममित संबंध नहीं है, ठीक ना। उसी तरह तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है कि x y बिलोंग कर रहा है R से, इसका मतलब क्या है, x y की पत्नी, ठीक है ना, और y z बिलोंग कर रहा है R से, इसका मतलब क्या है कि y z की पत्नी नहीं हो सकती है, ठीक है ना बेटा, पत्नी नहीं हो सकती बेटा, आप लिख सकती है, इसमें ये यही नहीं बिलोंग कर रहा है यहाँ से, तो आगे कहा जाएगा, इसलिए दीजिएगा आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया था उसको भी आप ध्यान से देखिएगा और एकदम समझ में आ जाएगा। एक्स वाई के पिता है, इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको देखना है ये समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं, ठीक है ना। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, क्यों कर रहा है बिलोंग आर से, क्योंकि एक्स जो है वाई के क्या है बेटा, पिता है, ठीक है ना। अब x जो है y के पिता है, तो क्या y x का पिता हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अब यहां देखिए y x के क्या हो जाएगा बेटा, x का पिता नहीं बल्कि बेटा होगा, पुत्र होगा, क्या होगा बेटा, पुत्र, ठीक है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं कि y x does not belong to R, और यहां हो जाएगा क्या कि R एक क्या होगा, समतुल्य, तो बेटा ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला आपका हो गया क्या, R एक क्या हो जाएगा बेटा, सममित संबंध नहीं, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा। और इसी में नेक्स्ट, ओ सॉरी कोई बात नहीं, अब समतुल्य सिद्ध कर लिया जाएगा, ठीक है, सममित सिद्ध हो गया। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब एक्स वाई के पिता है, ठीक है ना, तो वाई एक्स क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ना कि पिता, ठीक है ना, इसलिए बिलोंग नहीं कर रहा है। ये आपका क्या हो गया बेटा, सममित हो गया। समतुल्य के लिए देख लीजिए, एक्स एक्स क्या कोई स्वयं का हो सकता है बेटा, स्वयं का पुत्र या स्वयं का पिता हो सकता नहीं हो सकता ना, इसलिए लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है ना, लिख दीजिएगा आर एक समतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट संक्रमण के लिए देख लिया जाए कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई का पिता, या वाई के पिता है या वाई का पिता है, के पिता, ठीक है ना। तो वाई जेड बिलोंग करेगा आर से, तो इसका मतलब क्या, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया वाई पिता है
और जेड वाई जेड क्या हो जाएगा बिलोंग कर रहा से, तो वाई जेड के पिता नहीं बल्कि कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये भी क्या वाई जेड के बिलोंग नहीं करेगा, किससे बेटा नहीं, चलो मान लीजिए ये कर सकते हैं वाई जेड के पिता हो सकते हैं, ठीक है ना, वाई जेड के पिता है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई के पिता है, और वाई जेड का मतलब हो गया वाई जेड के पिता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स जेड में कैसा संबंध बन रहा है, एक्स जेड क्या हो जाएगा वाई के दादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा दादा, ना कि पिता, दादा, इसलिए लिख सकते हैं एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है ना। बेटा देखिए लंबी वीडियो की आप लोग देखिएगा, एक करके पूरी 1.1 का पहला क्वेश्चन था, 10 पार्ट है, 10 पॉइंट हो गया इसका, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो भी जहां भी लेसन आएगा आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।